हेलो हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को दो ऐसे स्विच वर्ड्स बताने वाली हूं जो कि बहुत ही प्रॉस्पेरिटी को हमारे लाइफ में तेज़ी से खींच करके लाता है, जिसको जाप करने से, चैंटिंग करने से एकदम चुंबकीय शक्ति की तरह अपने तरफ वाइब्रेट करता है। और अगर आपकी जॉब रुक गई है, नौकरी आपकी छूट गई है, या बिजनेस चलते चलते एकदम रुक सा गया है, लग रहा है कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आपको दो स्विच वर्ड मैं दे रही हूँ जो कि आपको ये करोड़पति बनाने वाला है। आपके जो धन कहीं रुके हुए, किसी ने आपको दिया था बिजनेस ग्रोथ के लिए, आप उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, या आपने किसी को दिया था पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए, या बिजनेस इनहेंस हो और तेज़ी से उसका मूवमेंट बढ़े, बहुत सारे क्लाइंट्स खींच करके आए, तो इसके लिए आपको जाप करना है, चैंटिंग करनी है, वो मैं बता रही हूँ। पहला है स्विच वर्ड एड गोल्ड काउंट क्रिसेंडो ऑन। ठीक है, इसको आपको जाप करते रहना है। इसके लिए फिक्स नहीं है कि कोई आप माला लेकर के बैठेंगे, अंदर इसको जाप करना है, बोलना है। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आएगा, आप आराम से इसको कहीं लिख सकते हैं। रेड इंक से या ग्रीन इंक से लिख सकते हैं, ब्लैक से नहीं लिखेंगे। एड गोल्ड काउंट क्रिसेंडो ऑन। क्रिसेंडो का मतलब ही यही है कि अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो एकदम से ऊपर उठना। ठीक है, तो ये है एक आपका स्विच वर्ड। अब है दूसरा, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन नाउ। टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन नाउ, इसको भी आपको चैंटिंग करनी है, जाप करना है। इससे होगा क्या कि जो बाहर इस यूनिवर्स में ना बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, प्रॉस्पेरिटी भी है, अच्छी भी वाइब्रेशन भरी हुई है, तो उन चीज़ों को आप चाहते हैं अपने लाइफ में लाना, उतारना, और देखना चाहते हैं इस स्विच वर्ड का कितना प्रभाव है, कितना असर देता है ये। जब भी आप किसी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले साइड में आप कॉर्नर में जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना है, आप कर लीजिए। और जैसे कि बताया भी गया है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं या मंदिर जाएं, जैसे नीम करोली बाबा जी का हो गया मंदिर, शिव मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो दर्शन करके तुरंत वहाँ से हट मत जाइए। कहीं भी थोड़ा सा जगह बना करके आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए और इसको जाप करिए मन में। माला लेकर के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मन ही मन इसको जाप करिए, चैंटिंग करिए इसको रिलैक्स हो करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, तो 5 मिनट पहला जो स्विच वर्ड मैंने बताया था उसका जाप कर लीजिए, और जो दूसरा है 5 मिनट उसको कर लीजिए। और आप देखेंगे कि एकदम से जब उस ऐसे स्थान पर जा कर के इनका आप जाप करेंगे इस स्विच वर्ड का, तो एनर्जी कई गुना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, और आप एकदम से देखेंगे कि कैसे आपकी जो विश रुकी रुकी सी थी वो एकदम से चल पड़ी है। तो इसको करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने किया, तीसरे दिन इंतज़ार करने लगे कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये वास्तव में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से, धन संपदा से भरा हुआ है ये स्विच वर्ड। इसको ऐसा नहीं है कि हाथ में लिख लेना, इसको हाथ में नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार हम खाते पीते हैं, हाथ हमारा जूठा होता है, गंदा भी होता है, तो इसलिए हाथ पे नहीं लिखना है। इसको आप ये कर सकते हैं, छोटा सा ब्लैंक पेपर को कटिंग करिए, उसमें आप डेट डाल करके इस स्विच वर्ड को लिख लीजिए। ब्लैंक पेपर के दोनों साइड में स्विच वर्ड को लिख लीजिए। ग्रीन इंक से, रेड इंक से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में, पॉकेट में डाल सकते हैं। इसको हाथ पे नहीं लिखना है, ना ही पैर पे लिखना है, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं, कोई भी मैनेज करने वाली बात नहीं है। इसको सिर्फ आप अपनी या तो विश डायरी में लिखिए, जाप करिए, या आप अपने जो मैंने बताया था एक ब्लैंक पेपर को छोटा सा कटिंग करके लिखना है, उसको फोल्ड करके आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। जब भी ध्यान आए आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जाप करना है। किसी भी धाम पर जाइए, आप इसको ज़रूर याद रखिए। इसका फ़ोटो खींच के रख सकते हैं आप कि क्या करना है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, दोनों स्विच वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका चैंटिंग करिए। जब जब आप फ्री हैं, कंफर्टेबल हैं, तब करिए। बस ये ध्यान रखना है कि ये ईश्वरीय कोड वर्ड है। ठीक है, जैसे जब आप एंजल थेरेपी कोर्स करते हैं ना, ये देखिए एंजल थेरेपी कोर्स, इसमें टोटल
बहुत सारे स्विच वर्ड्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे जिसको कि आपको यूज करना होगा। हर चीज़ का अलग अलग, हेल्थ का अलग है, रिलेशन का, एजुकेशन का, फाइनेंस का अलग अलग स्विच वर्ड है। आप इसको चैंटिंग करेंगे। और ये जो एंजल थेरेपी कोर्स जब आप करते हैं तो आपने देखा होगा 365 हीलिंग मेथड ऑफ, ये एंजल वाली बुक है, ठीक है। तो ये इतनी काफ़ी हैवी बुक है, 3 kg की बुक है। आप लोगों के असीम प्रेम से, ब्लेसिंग से ये बुक तैयार हो पाई है। ये ग्रंथ है ना, ग्रंथ है एकदम। इसको पकड़ने से रामायण भागवत वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ये जो एंजल्स हैं ये क्या है, ईश्वरीय देवदूत ही तो है ना। तो जो भी हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, तो ये गुरु कृपा से है, ईश्वरीय कृपा से है, प्रकृति माँ की कृपा से है। तो इन चीज़ों को हमें यूज करना है, ठीक है। और जैसे कि ये जो स्विच वर्ड है, इसको आपको किसी को, आपको लगता है कि किसी को हम हेल्प कर सकते हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि अगला स्विच वर्ड आपको कौन सा चाहिए। अच्छा लगे ये वीडियो तो शेयर भी करिए, जिससे कि आपके साथ साथ में दूसरों को भी सपोर्ट मिले। हमारा लक्ष्य उद्देश्य ये ज़रूर होना चाहिए कि जो भी हम काम करें, कम से कम उसमें से कुछ चीज़ें तो हम आगे ट्रांसफ़र ज़रूर करें। अपने पास तक रखने से ही वो चीज़ें एक सीमित एक दायरे में ही रह जाती हैं, लेकिन हमें चीज़ों को फैलाना है। ईश्वर ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसको कि वो अपने प्यारे बच्चों को सबको देता है वो। तो इसी तरह आपको जिस स्विच वर्ड से, जिस मेथड से फ़ायदा हो, आप आगे भी ट्रांसफ़र करिए, तो उसके बदले में यूनिवर्स आपको और कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और ये जो स्विच वर्ड है ना, ये ईश्वरीय कोड वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब आप यूज करते हैं तो आप पूरी प्रकृति से जुड़ते हैं, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं, ठीक है। जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ जाना आपको पसंद है, जिस देवी देवता को मानते हैं, पूजते हैं, वो आप सब कुछ वैसे ही करिए। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप पूजा पाठ के बाद भी इसका चैंटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम रिलैक्सिंग की अवस्था में होते हैं तभी हम ध्यान साधना कर सकते हैं, उस समय भी आप कर सकते हैं। और जब पूजा पाठ करने जा रहे हैं उस टाइम आपके पास समय है तो 2-4 मिनट का टाइम निकाल के ज़रूर बैठ करके करिए। इससे आप देखेंगे कि एकदम मिरेकल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पहले ही मन में एक अमाउंट है, आप सोच लीजिए इसको चैंटिंग करने से पहले ही। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कुछ भी करने से पहले एकदम ऐसा नहीं है कि अंबानी वाली फीलिंग नहीं करनी है कि नहीं वही वाला एकदम से मैं बन जाऊं। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया गया है कि पहले आप 1 कप कॉफ़ी से अट्रैक्शन अपना शुरू कर सकते हैं। तो वो एक सीढ़ियाँ होती हैं। आज आपने कॉफ़ी अट्रैक्ट किया, कल आपने एक अच्छा लाइफ पार्टनर किया, तीसरे दिन आपने रिश्ता अच्छा करने के लिए किया। तो एक एक सीढ़ियाँ हमको चढ़नी है, ठीक है। जितना ज़रूरी अमाउंट है एकदम ऑनेस्ट होकर के पहले ही बोल दीजिए, एंजल्स को बोल दीजिए। जिस मंदिर में गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, वहाँ पे गुरु को बोल दीजिए, जिस भी गुरु को मानते हैं उनसे प्रेयर प्रार्थना करके फिर वहाँ जिस मंदिर में बैठे हैं आलती पालती लगा के इसका जाप करिए। आपको 100,000% रिजल्ट मिलने वाला है। आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि दी मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला है, ठीक है। और अगला स्विच वर्ड या कुछ भी ऐसा आपको लगता है एंजल थेरेपी से रिलेटेड या रेकी से रिलेटेड कुछ भी आपको टॉपिक चाहिए तो आप भी हमें दे सकते हैं। आप लोगों ने बहुत हेल्प की है और आपके बहुत सारे सपोर्ट हमें मिलते रहते हैं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मिलती है, जिसके कारण कि आज हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का सपोर्ट है। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ब्लेस यू, थैंक यू, नमस्कार।